नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत बंचारी, जो कि हुडल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और देखिए, चुनाव नज़दीक है तो हर उम्मीदवार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसी संदर्भ में हम पहुंचे हैं सीताराम नंबरदार के पास, जो कि पिछले कई वर्षों से गाँव की सेवा में लगे हुए हैं। अब चुनाव के लिए लगे हुए हैं या किस लिए, ये भी हम इनसे जानेंगे। और किस लिए ये सरपंच बनना चाहते हैं, इनके विजन और मिशन क्या है। जी सरपंच साहब बताएं। नमस्कार विनोद जी। जी पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों और अपने सभी युवा साथियों को राम राम। और जी विनोद जी, हम अपने गांव बंचारी से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, जो कि काफ़ी लंबे समय से इस तैयारी में जुटे हुए हैं। और हमने अभी इसके चलते हुए बच्चों के साथ काफ़ी मेहनत भी की है। गांव में कुछ विकास के कार्य भी किए हैं अपने निजी कोष से। उसमें ये दर्शाया गया है, हमने ये दर्शाया है कि अगर बंदा कोई करने पे आए तो अपनी तरफ से जब अगर करने की जिद कर ले तो वो बहुत कुछ कर सकता है। जी। हमने अपने निजी कोष से भी अभी कुछ इतना अच्छा बच्चों के लिए करके दिया है, जैसे कि स्टेडियम में जा कर के पहले उसकी बदहालत थी, उसको सुधरवाया है और बच्चों को खेलने का संपूर्ण सामान दिया, जिसका रिजल्ट ये निकल के आया कि मेरे आज गाँव के युवा जितने भी हैं वो थोड़ा नशे की लाइन को छोड़ करके और अब अपना खेल की तरफ आए हैं। और अभी हम पिछले संडे को बच्चों को लेकर अपना स्टेडियम सेक्टर 12 गए थे, जिसमें अपने यहाँ से बच्चे 62 नए युवाओं को लेकर के वहाँ पर उनका टाइमिंग लगवा के लाए थे, जिन्हें ले जाने के लिए हमने अपने निजी कोच से बस सुविधा कराई। बच्चों को सुबह यहाँ से लेके गए और वहाँ पे उनका प्रैक्टिस करा के वापस अपने गाँव में लेके आए। इसको देख के ना खुशी होती है कि बच्चे हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं कि उनके साथ काम करने में, उनको लेके जाने में हमें बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ, क्या करना चाहते हैं आप अपने लोगों के लिए। जी देखो, हमारा मुख्य कार्य ये होगा, जैसे अगर हमें गांव बस्ती मौका देती है और हम इस पद पे आते हैं तो हम अपने गांव में सबसे पहले क्राइम को देखते हुए, आजकल जो कुछ ज़्यादा ही लोग अपने क्राइम की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लूट हो गई, चोरी हो गई, क्योंकि मेरा गांव पहले बंचारी गांव पहले बड़े शांत प्रिय था, लोग बड़े इज्जत की नज़र से देखते थे। और अब हम आए दिन देख रहे हैं कि हमारे बस स्टैंड पे लूट हो गई, कभी सौंद वाले रास्ते पे लूट हो गई, चोरियां और लूट दबा के हमारे गांव में बढ़ रही हैं। इनको देख करके हम अपना ये पर्सनल लगा लो या हमारी पंचायत बनती है तो पंचायत के साथ मिल करके अपने गांव में सबसे पहले लाइट का इंतजाम करेंगे। जी, हर चौराहे पे लाइट होगी, खम्भे पे लाइटिंग होगी, रोशनी होगी तो क्राइम थोड़ा कम होगा। उसके साथ साथ हम जहाँ लाइटिंग करेंगे हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे का इंतजाम करेंगे, ताकि ये होगा कि उनकी थोड़ा डर की वजह से लोग क्राइम की तरफ से हटेंगे, भागेंगे। क्योंकि यही क्राइम को पकड़ने का वो है कि आदमी लाइट हो और कैमरा हो तो क्राइम नहीं होता। मैंने सुना था अपना पड़ोसी गांव में भीखू का नंगरा, जिस सरपंच ने बनने के बाद सबसे पहले अपने गांव में यही काम किया कि उसने लाइटिंग कराई और सीसीटीवी कैमरा लगवाए, जिससे क्या हुआ कि उस गांव का क्राइम रेट बहुत कम हो गया। तो इन सब चीज़ों को लेके पहले तो हम अपने गांव में सबसे पहला काम होगा सिटी लाइट और कैमरा। जी, और क्या क्या प्रमुख कार्य होंगे बता दीजिए आप। मेरे उसके बाद में मेरा सबसे पहला काम कैमरा हो गया। दूसरा विनोद जी काम होगा मेरा पेंशन का। जी, मेरे बुजुर्ग जो इस हालत में नहीं होते कि वो बैंक तक जाके पेंशन ले आएँ। अभी क्या है कि वो लोग पेंशन लेने जाते हैं और घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। तो उनका हम अगर इतना कर देंगे कि हमारी पंचायत बनी और पंचायत बनने के बाद में अपने बुजुर्गों की पेंशन उनके घर पहुंचाने का काम सबसे पहले करेंगे। जी, क्योंकि बुजुर्ग हमारे अपना पिता परमात्मा के समक्ष हैं, तो उनको कष्ट ना हो इसलिए उनका पेंशन उनके घर पे पहुंचाने का काम करेंगे। दूसरा काम होगा अपना विनोद जी की बेटियां +2 तक तो हमारी बेटियां के पास बस सुविधा होती है। जी, और जब बस की सुविधा होनी चाहिए तब हमारी बेटियों को कॉलेज टाइम में बस सुविधा नहीं मिलती। हम आए दिन देखते हैं कि हमारी बेटियां जब +2 पास कर लेती हैं, कॉलेज की तरफ जाती हैं, तो बेटियों को ऑटो का सहारा लेना पड़ता है। तो विनोद जी, ऑटो में कुछ मन चले लड़के भी आगे पीछे से बैठे रहते हैं, जो हमारी बेटियां आए दिन परेशान तो होती हैं, लेकिन वो अपने घर पे आके नहीं कहती, क्योंकि बेटियों में इतनी क्षमता होती है, वो कभी भी झगड़ा नहीं चाहती, वो अपना संपूर्ण पढ़ाई करने का मन होता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके जिस दिन हमारी पंचायत बनेगी, हम सबसे पहला अपना काम करेंगे कि पंचायत की तरफ से एक बस
अपने बंचारी से होडल के लिए, स्पेशल अपने बंचारी से होडल के लिए बेटियों के लिए चलाई जाएगी। निःशुल्क होगी? वो बिल्कुल निःशुल्क होगी जी। और तो इससे क्या होगा, हमारी बेटियों को सहूलियत मिलेगी कि वो अपना कॉलेज जाएंगे और कॉलेज से अपने घर आएंगे। अपनी बस होगी तो कोई किसी की तरह की उनको बेचारियों को दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तीसरा मेरा काम होगा विनोद जी, युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनवाना। देखो, अब ये मैंने अभी पहले बात किया कि हम फरीदाबाद गए थे। हम फरीदाबाद हमारे बच्चों को लेके इसलिए गए थे कि वहाँ का स्टेडियम देख करके दिल गदगद हो गया और देख के ऐसे लगा कि उस तरह का स्टेडियम किसी भी तरह सरकार की सहायता से हम अपने गांव में बनवाने का काम करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि देखो, कुछों को तो हम ले गए, लेकिन उसके अलावा बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनको हम ना अपना ले जा पाए, लेकिन उनका भी मन है कि वो भी उसी तरह स्टेडियम में प्रैक्टिस करें। जब अच्छे स्टेडियम मिलेंगे, अच्छे उनको साधन मिलेंगे, तो वो फिर अपना बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी। पांचवा मेरा काम होगा, सबसे पहले देखो, एक अपना एज लिमिट होती है। पेंशन बनने के बाद में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अपने घर पे फ्री हो जाते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता। घर बैठने के बाद में वो पेंशन धारक होने के बाद में ताश खेलते हैं या अपने हुक्का पे टाइम पास करते हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने बुजुर्गों को पंचायत बनने के बाद में ओपन अपना जिम दूं, जिससे कि वो सुबह शाम वहाँ पे जाएं, अपने शरीर को थोड़ा फिट रखें और आगे चल के उनको किसी भी तरह की बीमारी उनको ना पकड़े। क्योंकि आप भी जानते हो, बैठे बैठे तो बीमारियां पकड़ ही लेती हैं। जब हम कुछ थोड़ी बहुत हरकत करेंगे या आप जिम में जाएंगे, पसीना निकलेगा, तो मेरा मानना है कि मेरे बुजुर्ग एकदम फिट रहेंगे। छठा काम हो गया मेरा, पानी की उच्च व्यवस्था करवाना। मेरा गाँव आधारित है पानी दूसरे से लेके आने का, क्योंकि हमारे गाँव के अंदर पीने का पानी नहीं है, हम दूसरे गाँव से पानी लाते हैं। तो वहाँ से लाने में हमारी जो लाइनों की, मीठा पानी, जो कि लाइनों की दिक्कत ये है कि व्यवस्था ख़राब है। और पानी का जो प्रशासन है, इनके पास ये जब हम जाते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि हम खुले डिसीजन ले सकें। उसके चलते हमें भी कई बार दिक्कत आई है और गाँव में कितनी बार पाइप टूटे रहते हैं जिसमें गंदा पानी भी जाता है। हमारा गाँव मजबूर है उस पानी को पीने के लिए। और डिपार्टमेंट के पास जब भी जाते हैं, डिपार्टमेंट के पास बहाना होता है कि हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम वो इतना बड़ा काम कर सकें। सरकार के साथ मिलकर के पानी की उच्च व्यवस्था बैठाने का सबसे पहले काम करेंगे। तो दूसरा उसी के साथ में हो गया निकासी का। अभी हमने पिछले थोड़ी सावन महीने में बरसात अच्छी हुई, तो हमने देखा कि हमारे गांव की जो भी बची हुई जोड़ें हैं वो ओवरफ्लो हो गई और वही पानी गांव के अंदर घुसना शुरू हो गया, जिससे हमारे लोगों को बहुत दिक्कत हुई। तो उनका सबसे पहले काम ये होगा, वहाँ पे एक बड़ा हब बना करके पानी का, उस पानी को जनरेटर द्वारा बाहर नाले में फेंकवाने का काम करेंगे, ताकि गांव साफ़ सुथरा रहे और गंदगी गांव में ना फैले। सातवां काम होगा अपना गांव के मुख्य 4 गेट द्वार बनवाने। बंचारी गांव हमारी बिरज गांव में आता है, बिरज में आता है। तो बिरज में आने के साथ साथ मेरे गांव में एक भी अब तक कोई भी पंचायत गेट नहीं बनवा पाई, जिससे कि हमारा गांव ये जाना जाए कि ये बंचारी गांव है। मैं देखता हूँ छोटे छोटे गांव में, उनमें सब में गेट, भव्य गेट बने हुए हैं और जिनको देख करके एकदम खुशी सी होती है, यार ऐसा गेट होना चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल सोच ये है कि मैं अपने गाँव में पंचायत बनने के बाद मैं अपना मेरा ये प्रथम काम है कि मैं अपने गाँव के अंदर 4 गेट मुख्य द्वार बनवाऊँ। और जो कि द्वार होंगे वो हमारे जिस हिसाब से हमारे 24 का दाऊ जी का मंदिर है, दाऊ जी मंदिर द्वार हो गया। एक नीम का मंदिर है, नीम का मंदिर द्वार हो गया। हमारे शहीद हैं, शहीद वीर चक्र विजेता महिलाल जी, तो उनके नाम पे हम अपना द्वार बनाएंगे। शहीद हमारे 4 हैं। जैसे भी जहाँ भी मेरे को गांव बस्ती आदेश देगी, उस हिसाब से उन शहीदों के नाम पे हम वो 4 मुख्य द्वार बनाने का काम करेंगे। 7वां 8वां हो गया मेरा, जो अपना कोटे पे जो सरकारी राशन बंटता है उसको उच्च तरीके से सबको समान राशन मिले, ऐसा हम उसका इंतज़ाम करेंगे। चाहे हमें अपने पंचायत मेंबरों की ड्यूटी लगानी पड़े। तो राशन बंटवाने का, जो लोग परेशान हैं, जिनको बहुत ऐसे भी हमने देखे हैं जिनको राशन के लायक हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा है, तो उनको भी राशन दिलाने का काम करेंगे। चलिए, आपने विस्तार से सुना सीताराम नंबरदार को, ग्राम पंचायत बंचारी से सरपंच पद के प्रबल दावेदार है। इन्होंने कहा है कि प्रमुख काम इन्होंने अपने गिनाए। इन्होंने प्रमुखता से जो काम कहा वो कहा कि लड़कियों की सुरक्षा मुहैया कराना और उनको आने जाने के लिए फ्री बस सुविधा उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत बंचारी की तरफ से। दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर बस जब गाँव की पंचायत की होगी तो उस पर कंडक्टर भी होगा, ड्राइवर भी होगा, उससे रोज़गार भी गाँव के लोगों को मिलेगा। इन्होंने कहा है साथ में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वो चाहे सिलाई केंद्र है, चाहे किसी अन्य
ब्यूटी पार्लर से या कोई भी अन्य कोई केंद्र हो सकता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, वो ज़रूर आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा अगर इस तरीके की कोई योजनाएं गांव में आएंगी तो। इन्होंने कहा प्रमुख रूप से 4 द्वार बनवाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा लगती है वो भी ग्राम पंचायत बंचारी आता है उसमें। उस दौरान भी इस तरीके अगर भव्य गेट होंगे तो जो आने वाले पर वो श्रद्धालु हैं तो उनको पता चल सकेगा कि हम इस गांव से जा रहे हैं, इस गांव में प्रमुखता चीज़ें ये हैं। तो आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा, आप सभी सरपंच नंबरदार जी का आप अगर समर्थन करते हैं तो इनके साथ आप ज़रूर जुड़ो, क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। पॉजिटिव न्यूज़ हमेशा अच्छी बातें दिखाने का काम करता है। आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।